अ, मेरा पहला प्रश्न स्वरूप मैम से है कि कहते हैं कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, तो आपके हिसाब से रिश्तों का मतलब समय के साथ कैसे बदला है? मैम आप म्यूट स्वरूप है। मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो। यस मैम। यस मैम, सुनाई दे रहा हाँ जी। हेलो। यस है। मैम यस मैम, सुन रहे सुनाई दे रहा है। हेलो। मैम आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी। हाँ जी मैम बोलिए, अब आप कह सकती हैं। यस। हेलो। हाँ जी मैम बोलिए, मैम बोलिए। मैम फिर से म्यूट हो गया आपका, आपने फिर से म्यूट कर लिया है। कोई बात नहीं। नहीं मैम अभी नहीं हुआ, अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए। हाँ यस, परफेक्ट हाँ जी। परफेक्ट मैम, करेक्ट। हाँ जी। हाँ। अनम्यूट है कि अनम्यूट? रिश्ते एक रंग बिरंगे फूलों का मतलब एक गुलदस्ता है। जैसे बड़े हैं, छोटे हैं, और मतलब कोई बहू है, कोई पोता है, कोई पोती है, ऐसे सब भाई बहन सब एक मिलके सुंदर गुलदस्ता बन जाता है। हम इसको अगर अच्छे से सजा के रखें तो मनमोहक लगेगा, नहीं तो बिखर जाएगा। यस। बहुत बढ़िया स्वरूप मैम। अरविंद सर आपका क्या कहना है, आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच स्वरूप मैम। ओके। ये जो इन्होंने कहा कुछ हद तक सही है, फिर भी रिश्ते जो हैं जब तक अपनापन नहीं होगा रिश्तों में आनंद नहीं आएगा। अपनापन बहुत जरूरी है। जो आज के बच्चों में देख रहे हैं कि वो मोबाइल और इनमें ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने बड़ों के साथ कम। इसलिए थोड़ा सा बच्चों को अपने पास लाने के लिए कुछ तो ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी जो बच्चे हमसे मिले। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है, बिल्कुल। और हमारे जो मैम है यहाँ पे रेशमा मैम, आपका क्या कहना है मैम? रिश्ते प्यार से होते हैं, प्यार से निभाई जान तो ही नजदीक लगते हैं, जो ना प्यार होए तो ही दूरियां बन जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो डॉक्टर एपी पांडे जी हैं सर, आपका क्या कहना है इस विचार में? जी, रिश्ते परिवार और समाज के लिए एक संजीवनी की तरह हैं। रिश्तों से ही जो हमारे वैल्यूज हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होते हैं। पर जो सवाल में था कि आजकल बदलते समय में क्या है, ये बात सही है। किसी सज्जन ने कहा कि अब समय रिश्तों को देने के लिए लोगों के पास, बच्चों के पास, बड़ों के पास, दोनों तरफ से है। समय कम होता जा रहा है तमाम कारणों से, और उससे थोड़ा वैल्यूज ट्रांसफर में, थोड़ा परिवार की घनिष्ठता में, थोड़ा जीवन के रस में कमी जरूर आ रही है, ऐसा मेरा सोचना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। तो अब मैं बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट अपना क्वेश्चन पुट अप करें। यस यस मैम। मेरा दूसरा क्वेश्चन उषा सूद मैम से है कि मैम आपके जिंदगी में रिश्तों का क्या बुरा या अच्छा असर रहा है, या अपने कुछ खट्टे मीठे अनुभव जो रिश्तों से रिलेटेड है वो हमारे साथ अगर आप शेयर कर सकती हैं तो। देखिए ऐसा है, ये जब से संसार बना है, जनरेशन गैप तो शुरू से ही रहा है, लेकिन ये सब कुछ जो होता है वो कोऑपरेशन से होता है। बड़ों को भी चेंज चाहिए और छोटों को भी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बड़ों की ज्यादा सैक्रिफाइस की जरूरत है, क्योंकि टाइम बिल्कुल चेंज हो गया। हमको उनके साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेट करेंगे तभी वो लोग, बच्चे हमारे को रिस्पॉन्स देंगे। अगर हम बिल्कुल पीछे हट जाएंगे कि इनकी लाइफ अलग है, इनका खाना अलग है, इनका पढ़ना अलग है, तो वो फिर हमें इग्नोर करने लग जाएंगे। हमें कोऑपरेट करना है कि भाई वक्त के हिसाब से
शुरू से चेंजेस आती रही है, अब भी चेंज बहुत बड़ी आई है। अब तो युग ही परिवर्तन है, तो युग परिवर्तन के साथ ये तो है नहीं कि हम पीछे हट जाए, हमको उनके साथ कोऑपरेट करके, और सबसे बड़ा बेस है रिश्तों का प्यार। जहाँ प्यार होगा, प्यार से तो भगवान को भी मनाया जा सकता है, तो रिश्ते तो अपने बच्चे तो अलग बात है। यही मेरा कहना है बस। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और मैं पूछना चाहती हूँ पार्वती देवी मैम से, आपका इस बारे में क्या विचार है मैम? हाँ जी मैम, हाँ जी। अच्छा अच्छा विचार है जी। जी, तो मतलब आपके कुछ खट्टे मीठी पलों के बारे में हम जानना चाहते हैं जिंदगी का, तो कुछ आप शेयर करना चाहती हैं, कुछ खट्टे मीठे पल जो बच्चों को एक्सपीरियंस के तौर पे इनके सामने जिंदगी के आए? अच्छा, 4 बच्चे हैं जी। तीन बच्चे हैं जी, तीनों फैमिली है जी मेरी। ओके जी। 3 बहू। हाँ जी। ओके, बहुत बढ़िया मैम। ठीक है, हम मैम से फिर कोई और क्वेश्चन जरूर पूछेंगे आगे। तो अभी हम पूछना चाहते हैं अपने कविता मैम से। कविता मैम, आप अपने थोड़े इसका थोड़ा सा आप अपने जिंदगी के कुछ खट्टे मीठे पलों के बारे में अगर बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो ये इनके लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हेल्प करेगा। हाँ जी, देखो मैं बहुत बड़ी परिवार में मेरी शादी हुई थी, तो मैंने अपने बहुत मतलब बच्चों को बच्चों की तरह मैंने पाला। अपने देवर थे मेरे, नंदे थी मेरी। हाँ जी, इसलिए मैं यही कहती हूँ, प्यार और एकता मतलब जैसे भी है, बच्चों को अपने बच्चों की तरह, अपने परिवार की तरह सबको रखना चाहिए, और बच्चों को भी बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। बाकी हमारा जो समय निकल चुका है वो बहुत अच्छा था, समय तो अब भी अच्छा है, लेकिन ऐसी बात है अब जमाना बहुत बदल गया। हमारे जमाने में कोई मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं थे, कोई वो नहीं था, इसलिए हमारा टाइम दूसरी तरह से निकलता था। अब बच्चे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए बच्चों के पढ़ाइयाँ भी बहुत मुश्किल हो चुकी हैं, इसलिए इनके पास टाइम थोड़ा कम होता है, पर फिर भी हम बच्चों को बहुत प्यार देते हैं, और इसलिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने भी बताया। बच्चों देखो, सब कुछ नोट डाउन करना है। ये बातें जो है ना सुनने में बहुत सरल लग रही हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस से निकली हुई बातें। ये आप अगर जितना इसको बांध के चलोगे ना, बहुत आगे जाओगे। और हमारी गुरदीप मैम का क्या कहना है? ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਕਤ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ इतना टाइम नहीं है कि साढ़े को बैठ के गल्ला बातें करें। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत सही। और जसमीन मैम, आपका क्या कहना है? Hello everybody. I just want to introduce myself and say that we are blessed to have 4 generations living under one roof, all together with one common kitchen and life experience. So we have all types of age groups, and that itself is a learning lesson for our grandchildren. They see according to our behavior, how we behave with our parents, so it is automatically passed. So a joint family system which has been reduced nowadays is a very negative effect on the children. So since time has changed, a lot of variety is available to our children, where they learn from us, and
all the basic things. I would coin down to everything to basic 4 principles of attitude, behavior, cooperation, and discipline. So these concepts, it is your attitude. Attitude has to be built up, and they see it. You don't have to teach them. Learning is automatically. Behavior of the parents to the grandparents, and then the grandchildren to the parents. So ये concepts जो है ना, जितने अगर available हैं, blessed are the children who are living with their grandparents. They are truly blessed, I would say. And the concept of cooperation, coordination, discipline is automatically passed in them. So the relationship is understood in true sense. Living practicals are available to them every day. And the grandparents are the blessed because they sometimes become bacha, and then sometimes they become like parents and then grandparents. So the link is beautiful. So almost all the problems can be solved within the 4 walls of the house. So this is what I would say at the moment. Then very true मैम। और जो आपने फॉर्मूला बताया है ना, एटीट्यूड, बिहेवियर, सच में मेरे को लगता है कि सारे बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा। उन्होंने बहुत कम समय में बहुत सारी गूढ़ अपनी बातें बता दी हैं। तो मैं कहूंगी बच्चों अलर्ट रहो, एक एक बातों को नोट डाउन करने का टाइम है, सिर्फ सुनने का नहीं, क्योंकि सुन के तो हम भूल जाएंगे, नोट डाउन करेंगे तो हमेशा के लिए रिमेम्बर कर सकेंगे, है ना। और हमारी किरण मैम का क्या कहना है इसी विचार में? किरण मैम। Ma'am, she wanted to say something for a long time on this. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। मैं अक्षता की दादी बोल रही हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब ना इकट्ठे ही रहते थे। हमारा परिवार बहुत बड़ा था, हम 40 मेंबर रहते थे। हमारे घर में एक ही जगह खाना बनता था। हमको बहुत ही अच्छा, कभी हम झगड़ा भी करते थे, उठ भी जाते थे हम उनके साथ, हम भी मनाते थे, वो भी मना लेते थे। अब भी मेरी बहू, इनकी मम्मी मेरे साथ 18-17 साल हो गया मेरे साथ ही रहते हैं। मैं भी अपनी मदर इनके ला के साथ 35 साल साथ रही हूँ। इकट्ठा ही हमारा खाना बनता था। हम कभी झगड़ा भी करते थे, कभी मैं उनको मना लेती थी, कभी वो मेरे को मना लेते थे। ऐसे ही चलता रहता है गृहस्थी में, ऐसे ही चलता है। क्योंकि अगर किसी ने कोई गलत बात कर भी दी, आप ही सॉरी फील कर लो। तो मेरे को ये अब या पोती को भी अपना ये करवाती रहती हूँ, अपना क्या कहती हूँ, कृष्णा का, भगवान का अपनी कथा सुनाती रहती हूँ इनको। मैं अपने जो भी मैं, क्योंकि मैं अपना हरे रामा हरे कृष्णा में ना भगवान का भोग भी बनाती हूँ। मेरे को 6 साल हो गया वहाँ सुबह बाल भोग, राजभोग, संध्या भोग, ये सब कुछ बनाती हूँ। इनको मैं देती हूँ, इनको भी वही कुछ सिखाती हूँ, भी अच्छी बातें सिखाती हूँ इनको। अगर मेरे से कोई गलती भी हो जाती है या इनसे भी कोई गलती हो जाती है बच्चों से, तो ये मेरे से फटाफट सॉरी बोल देते हैं, मैं भी इनको सॉरी बोल देती हूँ। मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ। मेरे लिए ये दुनिया, मेरे बच्चे दुनिया में। वाह, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। और किरण मैम, आपने इतनी प्यारे तरीके से ना, जो मतलब जो आपके भाव है ना, वो आपके जो एक्सप्रेशन और इमोशंस में आ रहे हैं ना, वो हमें यहाँ तक फील हो रहे हैं। तो भाई हम कहेंगे अक्षता, यू आर ब्लेस्ड वन दैट यू आर स्टेइंग विद देम, और इस मौके को कभी नहीं खोना है और आगे और इसको प्रोलॉन्ग करना है, ये नहीं कि यहीं तक रोकना है ना। सो सच में दादी, मैम वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम टुगेदर, मी एंड माय दादी। हम सारा टाइम साथ में बैठ के सीरियल्स भी साथ में देखते हैं, कथा भगवान की हम सब कुछ साथ में ही करते हैं। माय मम्मा इज लाइक, बेटा थोड़ा सा मेरे साथ भी बैठ जाया कर, दादी के साथ चिपकी रहती है सारा दिन। वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब हमारा और अगला क्वेश्चन कौन पूछ रहा है बेटू?